अब तक आपने देखा, एक तरफ शादी की रस्में चल रही थीं और दूसरी तरफ रेवा ने अपने आप को अर्जुन की जबरदस्ती हुई शादी के लिए जिम्मेदार मानकर आत्महत्या की कोशिश की। अपने आप को कसूरवार मानकर जब चांदनी ने घर से जाने की इच्छा अपने पिता के सामने रखी। शांति से बैठ जाइए और हमारी बात को ध्यान से सुनिए। कुछ है जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो ऐसा क्या किया साहिब जी ने कि चांदनी ने अर्जुन को कहा कि वो जिम्मेदार है। जब से ये इस घर में आई है, रेवा ने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा है। जब से तुम बैंड बाजा लेकर आई थी ना, तब से लेकर अब तक सभी लोग घर में थे। पर जब अंगूठी की रस्म हो रही थी तब अरे हाँ, तब तो ये बात थी नहीं। मामी जी प्लीज, आपको ना इस लड़की को सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। कमरे में थी क्योंकि नहीं शामिल होना था उसे उस तमाशे में। यही क्यों, हम भी तो गए थे जबरदस्ती उस रस्म में। तुम जो हमारी बहन पर इतना बड़ा आरोप लगा रही हो, क्या सबूत है कि रेवा तुम्हारे घर गई थी? हमें पता था कि सत्य के पुजारी सबूत तो मांगेंगे। गोपाल, गोविंद, ये क्या है चांदनी, तुम हमें कोई फिल्म दिखा रही हो? अच्छा नहीं है ना? हाँ, आज अभी यही रिलीज होने वाली है। वेरी गुड। मिस्टर आदर्शवादी, ध्यान से देखिएगा, सबूत चाहिए था ना आपको। तुम्हें तुम्हारे पापा का महल दिखाने का इतना ही शौक है ना, तो राखी, जरा चिमटी तो मार, जो देख रही हो सच है ना? रेवा, रेवा, तुम वहां गई थी? बीच में मत बोलो, ध्यान से देखो, क्लाइमैक्स मिस नहीं होना चाहिए। भैया भैया, हम साहिब जी से सिर्फ ये कहने गए थे कि आपको वो मजबूर ना करे शादी के लिए। आपने ये जो शादी की है वो मेरी वजह से की है। हम तो उनके हाथ जोड़ने गए थे कि आपसे जबरदस्ती ना करे, आपको मुक्त कर दे इस रिश्ते से, और उन्होंने हमारी एक बात तक नहीं सुनी। रेवा, रेवा। माँ, हमें रेवा पर पूरा भरोसा। अगर तुम वहां जा ही रही थी तो एक बार हमें बता। शांत धनुर्धारी अर्जुन, शांत। आगे देखिए। अरे 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 अरे, रेवा तुम घर के अंदर क्यों गई? बस पानी पीने गई थी मैं, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी और साहिब जी ने कहा कि अगर यूं मैं सब लोगों के सामने रहूंगी तो लोग क्या कहेंगे। बस इसीलिए वो मुझे पानी पिलाने के लिए अंदर ले गए थे। देखा आप सबने, हमारे पापा कितने अच्छे। वो तो किसी को रोता हुआ भी नहीं देख सकते। हमारे पापा हमेशा बस लोगों की मदद ही करते हैं।
क्या अब भी कोई कहेगा कि हमारे पापा बुरे हैं? अरे उन्होंने तो रोती हुई रेवा को सहारा दिया। रेवा, अंदर जाते समय और बाहर आते समय तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारा पर्स का वजन थोड़ा ज्यादा हो गया? क्या? शायद ना लगा हो, क्योंकि 5 लाख की जगह सिर्फ 1 लाख जो मिले हमारे पापा से। मैंने एक पैसा भी नहीं लिया तुम्हारे पापा से। मैं तो सिर्फ पानी पीने के लिए बस। करके... तुम्हें ना बंद करो अपनी ये चिल्लाना हमें भी आता है। पर चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता। देखो, हमारी ना बर्दाश्त करने की हद। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो कहा वो हमने साबित कर दिया। अब तुम्हें और तुम्हारी बहन को ये साबित करना है कि हम सच कह रहे हैं या झूठ। दिखा दो अपनी बहन का पर्स और झूठा साबित कर दो हमें। अरे दिखाओ ना, दिखाओ कि उसमें पैसे हैं या नहीं। बस, बहुत हो गया। अब क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, और ये होती कौन है हमारी बेटी की तलाशी लेने वाली? अरे ननन जी, जब आप प्रूफ खेल ही रहे हैं तो हो जाने दो ना। नहीं लिए हैं ना पैसे तो काहे दिक्कत है पर्स दिखाने में? जा राखी लेके आ। देख लो जो देखना है। हमें ना हमारी बहन पर पूरा भरोसा है। ये माँ, मैं सच कह रही हूँ। सच झूठ सब सामने है। तो कहिए आदर्शवादी अर्जुन, वैसे तुम्हारा IQ ना 0 है। अरे कोई और पर्स ला देते खाली करने। तुमने गुस्से में वही पर्स खाली कर दिया जिसमें पैसे थे। गिन लो, है ना 1 लाख? या तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने तुम्हारी बहन से कहा कि पैसे छुपा लो और वो भूल गई? अगर 1 लाख की ही बात थी तो तुम मुझसे मांग लेती। रख लो ये पैसे। अगर हमारी वजह से किसी को दिल पे चोट लगी हो तो हम माफी चाहते हैं। हम तो सिर्फ आईना दिखाना चाहते थे अर्जुन को। दिखा दिया। माँ, पापा, आप सच कह रहे हैं? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। और ये पैसे मेरे पर्स में कैसे है मुझे तो ये तक नहीं पता। भैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। हमें भी पता नहीं चला कि वो 1 लाख रुपया उसके पर्स में आखिर गया कैसे। लेकिन क्या करें, कभी कभी धर्म को स्थापित करने के लिए अधर्म का रास्ता अपनाना ही पड़ता है। क्यों संपत्ति?
अब चांदनी बिटिया के सामने उस परिवार का कोई भी रोए गिड़गिड़ाए, बिटिया उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। साहिब जी, जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। मेरे भैया की इसमें कोई गलती नहीं है। आप आपके संस्कार सेना वालों को जो करना था वो कर चुके हैं। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि इन सब की वजह से मेरा परिवार भुगत रहा है। प्लीज मेरे भाई को इस जबरदस्ती के रिश्ते से मुक्त कर दीजिए, प्लीज। हम किसी लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। क्या करें, हम भी एक बेटी के बाप हैं। नहीं, हम जानते हैं कि वहां उस शादी से कोई खुश नहीं है, लेकिन हम क्या करें, अपने ही आदर्शों और उसूलों से बंधे हुए हैं। हम एक ऐसे रिश्ते को कैसे अस्वीकार कर दें जिसके साक्षी स्वयं अग्निदेव रहे हो? बताइए आप सबकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपने झूठी परंपरा के नाम पर। मैं मीडिया के पास जाऊंगी और उन सबको जाकर ये बयां करूंगी कि आपने मुझे जानबूझकर फंसाया, मेरे भाई को जबरदस्ती फंसाया, हम पर झूठा आरोप लगाया और मुझे मेरे भाई के सामने पेश करके उसे इस झूठी शादी के लिए मजबूर किया। हम बुला दें मीडिया वालों को यहाँ पर? हाँ? फिर अंत में क्या होगा? अंत में बदनामी तो आप ही की होगी। बिटिया, वो क्या है ना, लोगों की जुबान अगर एक बार खुल गई तो सवाल तो फिर आप ही के चरित्र पर उठेंगे। आप वहां पार्क में क्या कर रही थी? किसके साथ थी? अर्जुन और चांदी ने कम से कम शादी तो कर ली, आपने तो वो भी नहीं की। हमें आपसे पूरी सहानुभूति है। आप ऐसा कीजिए, अंदर चलिए, थोड़ा हाथ मुंह धो लीजिए, एक गिलास पानी का पी लीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। क्या है ना कि यहां ऐसे सबके सामने बात करना अच्छा नहीं लगता। आइए। लीजिए, पानी पीजिए। बिटिया, पानी पियो, अच्छा लगेगा। पियो पियो। आप हमें गलत मत समझिएगा, हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम भी आखिर एक बेटी के बाप हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपके पिताजी की पगड़ी ना उछले और आपकी माताजी की गर्दन जो है वो शर्म से ना झुक जाए। क्योंकि देखिए, हमने भी जो किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारी बिटिया पर कोई उंगली ना उठा सके। समझ रही ना आप? हाँ? अब पानी पीजिए। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। साहब जी, आपको पता कैसे चला कि बात यहां तक पहुंच जाएगी? अरे संपत, अरे भाई, इतने सालों से पॉलिटिक्स में अंगद की तरह पांव जमाए खड़े हैं, तो ऐसे थोड़े। हमने भी देखा है ये जो न्यूज चैनल हैं किस तरह से 24 घंटे स्टिंग ऑपरेशन चलाते रहते हैं। तो हमने भी सोचा कि भैया, जिस कैमरे से ये हम नेताओं को फंसाते हैं, हम भी उसी कैमरा का इस्तेमाल क्यों ना करें। लेकिन राजनीति का एक उसूल है संपत, कैमरा जब ऑन हो
तो अंदर की सारी इमोशंस ऑफ हो जानी चाहिए। किसी को पता ना चल सके कि आपके अंदर कितने सांप लौट रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि भैया मिडिल क्लास लोग हैं, क्या कर सकते हैं। भैया के सामने चीखेंगे चिल्लाएंगे, नहीं तो फिर हार कर जान दे देंगे। तो वो जो 1 लाख रुपया है संपत, वो हमारा बैकअप इंश्योरेंस था, ताकि हमारी बिटिया भावनाओं में बहकर घर वापस ना आ जाए। अरे संपत जी, धर्मशास्त्र पढ़ा कीजिए, बहुत काम की बातें लिखी है। मैं सच कहती हूँ माँ, मेरे कोई पैसे नहीं लिए। मैं तो बस भैया को ना उस जबरदस्ती की शादी से आजाद करवाना चाहती थी, और कुछ नहीं। हमने आज से पहले रेवा को इस हालत में कभी नहीं देखा गुरु। हमको लगता है उसको ना बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। हमें पता है ये सब किसकी वजह से हुआ है। बे सुनो तो। एक बार हो सके तो जरा सोचकर देखिए, कल सुबह तक का समय है आपके पास। आराम करें। उठाओ अपना सामान और निकलो इस घर से। क्या? हमने कहा उठाओ अपना सामान और निकलो हमारे घर से। ये क्या कह रहे हो तुम? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? गुरु ये क्या कर रहे हो? इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तुम चुप बैठो, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा ना? क्या कर रहे हो तुम? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? गुरु सुनो तो मेरी बात, क्या कर रहे हो? अरे तोड़ोगे क्या हमारा हाथ? अरे हमें क्या कर रहे हो तुम? कहां लेके जा रहे हो? हाथ छोड़ो इसका। भैया तुम पुलिस केस करोगे? हाथ अरे छोड़ो यार। ये है ना हमारा आपस का मामला है, हमारी शादी हुई है ना, तो फिर ये एक पति पत्नी के बीच का मामला है, कोई कुछ नहीं है। चलो यार। जीजा जी प्लीज। अर्जुन दरवाजा खोलो। साहिब जी पूछें तो क्या जवाब दूंगी मैं? क्या कर रही हो तुम? अर्जुन, अरे पागल हो गया? हाथ छोड़ो हमारा, छोड़ो हमारा हाथ। आज के बाद है ना हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। चली जाओ हमारे घर से, हमारी जिंदगी से। बता, सच कह रहे हैं, आईपीसी की 50 धारा लगे या 100, हम तुम्हें धराशायी करके ही दम लेंगे। अर्जुन शर्मा, तुम्हें क्या लगता है हम चुप बैठेंगे? एक तो हमारे पापा को ब्लैकमेल करते हो, ऊपर से हमारे साथ ये बर्ताव करते हो। अरे पागल हो गया तुम? अपना और अपनी बहन का गुस्सा हम पर मत निकालो। अर्जुन, हमारी गुड़िया, हमारी छोटी बहन, जो वो इतनी छोटी थी, हम उसे गोद में लेकर घुमाया करते थे। जब भी हमारी गुड़िया रोती थी, उसे हम अपने कंधे पर रखकर सुलाते थे, चुप कराते थे।
हमारी माँ चॉकलेट लाया करती थी, 2 चॉकलेट, एक हमारे लिए, एक उसके लिए। लेकिन उसने कभी भी हमारी चॉकलेट खाई नहीं। और तुम लोग ये कहना चाहते हो कि हमारी बहन तुम्हारे बाप से पैसे लेने गई थी? झूठे मक्कार लोग! एक चीज ना दिमाग में घुसा के रखो, अगर आज के बाद हमारी बहन को कुछ भी हुआ या उसने अपने आप को कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो कसम गंगा मैया की, तुम्हारे बाप के मकान को ही नहीं, पूरी संस्कार सेना के दफ्तर की होली जला आएंगे हम।